गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। पेपर हो गया क्या? यस। कैसा रहा पेपर? बायो का तो अच्छा था क्योंकि मैंने वो ज्यादा पढ़ा था। फिजिक्स का तो मुझे जो आया जो मैंने कर दिया, बाकी छोड़ दिया। ओके, और उस पेपर में जो है वो क्वेश्चन कैसे आए थे? जैसे मैंने कुछ पीवाईक्यूज देखे थे तो कुछ पीवाईक्यूज थे, और बाकी वो से पढ़ा हो तो समझ में आ जाए और कर लो, वैसे ही था ऐसा कुछ। हम्म, चलो बढ़िया है। हेलो वंशिका बेटा, आप कैसे हो? देखो जी, लास्ट टाइम पर हमने जो है वो काइनेमेटिक्स का जो पोर्शन है, कुछ मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट हमने देखा। उसके बाद जो है वो काइनेमेटिक्स में एक्स टी वी टी जो ग्राफ होते हैं, उन ग्राफ के बारे में भी हमने देख लिया था। अब उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने बेटा ये क्वेश्चन सोल्व भी करे होंगे, नॉलेज टेस्ट वन के ही क्वेश्चन है। नॉलेज टेस्ट वन जो है वो आपको सब पीडीएफ मिल गया होगा, उसका पीडीएफ जो है वो कंटेंट में अवेलेबल है। थ्योरी नोट्स में ही बीच में आता है ये। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको एक बार के लिए सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तनु बेटा, आप जो है वो कितनी देर पहले पहुंचे थे? खाना वाना कुछ खाया, कुछ रेस्ट करा कुछ? तो खाना खा लिया। है? खाना खा लिया मैंने, 4 बजे मैं फ्री हो गई थी वहां। फिर मेरे को लेना है तो टाइम। ठीक है, चलो अभी एक बार के लिए बेटा ये क्वेश्चन जो है वो सामने है, पहला क्वेश्चन सोल्व करो। यहाँ पर जो है वो आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन गिवन है, और आपको बोला गया है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है और सोल्व कर देना है। फटाफट से सोल्व करेंगे जी। पहले का आंसर आया क्या कुछ? हंसी का सोल्व करना है बेटा। थोड़ा सा आप वंशी का इंटरेक्ट करना सीखो, थोड़ा सा इंटरेक्ट करा करो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, आपको बेटा ये तो बोला ही नहीं गया है कि कौन सी पोजीशन पर फाइंड आउट करना है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर कैसे आ गया? आपका आंसर एग्जैक्ट कैसे आ सकता है? पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक्स और या एस के टर्म्स में ही आंसर बताना है। देखो बेटा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो मैंने इसका रिलेशन फाइंड किया और उसको डबल डिफरेंशिएट कर दिया। डबल डिफरेंशिएट क्यों करेंगे जी? वेलोसिटी दे रखी है एज ए टाइम ऑफ फंक्शन, एज ए वेलोसिटी दे रखी है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो ऐसे केस में जो एक्सेलेरेशन है वो क्या लिखा जाएगा? एक्सेलेरेशन लिखना पड़ेगा वी वी डी वी डी बाई। बाई डी एक्स। तो पहले वी लिखेंगे, फिर वी को मल्टीप्लाई करेंगे डीवी बाई डी एक्स से। गलत करा है आपने। डबल डिफरेंशिएशन तो तब करते जब पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होता। वंशिका, आपका आ गया क्या आंसर?
एक बार के लिए जो है वो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से रीड कर लें। रीड करने के बाद एक बार अपने दिमाग में कुछ प्रोसेस करने की कोशिश करें, और प्रोसेस करने के बाद अपना जो नोटबुक है उसमें जो है वो उसे सोल्व करने की कोशिश करें। आप कर पाएंगे अगर आपने थोड़ा सा भी सोल्व करने का मन बना लिया तो। अगर आपने मन नहीं बनाया है तो बात अलग है। बहुत इजी सा आंसर है इस क्वेश्चन का। आपको जो है वो इसे सिंप्लीफाई करना है। ये लिखा जाएगा v dv बाई ds से। आपको सबसे पहले v की वैल्यू पुट करनी है, फिर dv बाई ds की वैल्यू पुट करनी है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं एक बार के लिए दोबारा से आपको थोड़ी छोटी चीजें रिकॉल करता हूँ, छोटी छोटी बातें याद दिलाता हूँ। अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हमेशा लिखा जाता है, एक्सेलरेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एक्सेलेशन जो है वो लिखा जाता है dv बाई dt। एक्सेलेशन को सबसे पहले तो जो है वो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफाइन करा जाता है। तो एक्सेलेशन सीधा ही लिखा जाता है dv बाई dt। एक छोटी सी बात तो हमें पता ही है जी। अगर हम एक्सेलेशन की बात करते हैं बेटा, तो एक्सेलेशन लिखा जाता है dv बाई dt। ये एक छोटा सा रिजल्ट होता है। अगर हमें जो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होती तो हम सीधा इस फॉर्मूले को यूज कर लेते, लेकिन हमें यहाँ पर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं गिवन है। तो हमें वेलोसिटी गिवन कैसे है? वेलोसिटी गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो ऐसे केस में सोल्यूशन ए बराबर लिखेंगे v dv बाई dx। मतलब एक बार dv को dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसे वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने देखा कि वेलोसिटी v बराबर है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो dv बाई dx। dv बाई dx करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो सबसे पहले पावर आ गई पीछे। इस पूरे की पावर कितनी है बेटा? 1/2। तो 1/2 आ गया पीछे, इन टू फिर क्या लिखेंगे? इसकी पावर 1/2 -1, तो यह आ जाएगा नीचे में 1 प्लस एक्स। यानी यहां से बेटा जो है वो एक बार के लिए इस डिफरेंशिएशन को थोड़ा ध्यान से देख लेना। अगर ये डिफरेंशिएशन हमें तकलीफ होती है तो हम इसको जो है वो जिस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के सोल्व कर देंगे। हम लोगों ने बोला कि v बराबर लिखा हुआ है 2 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/2, मीन्स दैट dv बाई dx इज सिंपली रिटन एज ट्वाइस इंटू पावर n आगे आ जाएगी। तो यहाँ क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर n-1, यानी 1/2 -1। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 एलिमिनेट होगा। यहां से वैल्यू बनेगी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। यानी dv बाई dx की वैल्यू ये वाली आई। dv बाई dx ये वाला आ गया। वेलोसिटी हमें पहले से पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलेरेशन ये बराबर बनेगा v इंटू dv बाई dx। सबसे पहले क्या लिखा बेटा? v कितना है? v का वैल्यू है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स। और dv बाई dx कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों कैंसिल आउट होगा और एक्सेलेरेशन ए की वैल्यू आएगी 2। एक्सेलेरेशन 1/2 नहीं आएगा, 2 आएगा। पहला जो है बेटा उसका एक्सेलेरेशन जो आएगा वो 2 आएगा। आपका तनु, आपने जो आंसर दिया है वो गलत दिया है। वंशिका, आपने कोई आंसर नहीं दिया है, आपने मौन साध रखा है। ऐसे मौन में बैठे रहने से कुछ होगा क्या? इसके बाद जो है वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। पहले एक बार के लिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको फटाफट से आंसर बता देने हैं कि ए कार इज मूव ऑन ए स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ टाइम with constant speed of 20 and next half of time with constant speed of 60, then calculate the average speed। बहुत आसान सवाल है। ये आंसर तो सबको देना चाहिए और बहुत जल्दी देना चाहिए। बिल्कुल वंशिका, आपका आंसर एकदम सही है। तनु, आपका आंसर भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फटाफट सोल्व करेंगे। आप जो है वो थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करेंगे। ये बोलता है कि if the displacement x of a particle moving in a straight line is given by this, where x is equal to t cube minus 12t, where t is time in second and x is in meter, then find the acceleration of particle when velocity of particle is 0। मतलब पहले आपको ये चेक करना है कि वेलोसिटी 0 कहां होगी, फिर उस पोजीशन पर आपको एक्सेलेरेशन बता देना है। तो फटाफट सोल्व करो जी, जल्दी से आंसर बताओ थर्ड का। सेकंड का आंसर आपका एकदम सही था।
वंशिका का आंसर आ चुका है, बिल्कुल वंशिका ने आंसर दिया है 12। इसको सोल्व करेंगे तो ये बेटा बनेगा 3t² - 12। सोल्व करूंगा तो टी की वैल्यू आएगी 2, और टी की वैल्यू आएगी 2 तो एक्सेलरेशन आएगा कितना 6t, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल आपका आंसर सही है। फोर्थ क्वेश्चन पर चलिए जल्दी से फटाफट फटाफट फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे। आपका ये आंसर थर्ड क्वेश्चन का आंसर दोनों का ही सही है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक क्लॉक हैज इट्स सेकंड हैंड 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द सेकंड हैंड इन 15 सेकेंड। ओहो, पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली रिटन एज डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, वेयर द टाइम स्पेंड बाय द टिप of second hand is simply 15 सेकेंड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली 15 सेकेंड में ये जो हैंड है वो यहां से चलकर यहां पहुंच जाएगा। यहां से चलकर यहां पहुंचेगा तो टिप यहां आ गया, ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है। दोनों को ज्वाइन करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। ये अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा? इसका मैग्नीट्यूड 2.5 पाई डिवाइड बाई 1000। नहीं नहीं बेटा, इसका मैग्नीट्यूड पाई की टर्म्स में नहीं आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा बेटा R√2। एक बार के लिए जो है वो थोड़ा ध्यान से देखो। आपसे एवरेज स्पीड नहीं पूछी है, आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, एंड एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। आंसर आप सेंटीमीटर पर सेकंड में भी दे सकते हैं, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा 2√2 डिवाइड बाई 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। सोल्व कीजिए फटाफट। वंशी का सोल्व किया क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 ही तो अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, √2r डिवाइड बाई 15। आपको समझ आ गया ना? अब मैंने इतनी सारी देर बताया तो इतनी देर क्यों नहीं दे रहे थे आंसर? √2r/15 बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट √2r बनेगा। इसके बाद वंशी का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करो। तनु आप भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर लिखो। सर इसमें एंगल 45 डिग्री बन रहा है बीच में। 15 सेकेंड में 45 कैसे बनता है? 15 सेकेंड यहां से चलकर यहां तक होते हैं। अरे भाई तो टोटल 91। टोटल 60 होता है ना, टोटल यस 60 60 सेकेंड होती है और 60 सेकेंड में 360 रोटेट करता है। तो 15 सेकेंड में कितना रोटेट करेगा? 90 करेगा। तुम्हें घड़ी देखनी नहीं आती ना अभी तक? नहीं आती। नहीं आती ना? नहीं। ओहो हो, बड़ा दुखद बात है ये। सीखो बेटा, कुछ तो सीखो जीवन में, घड़ी देखना तो सीखो। 15 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट लिखना आ गया क्या? तो हो गया सर। फिफ्थ जो है बेटा उसके अंदर आपको बोला गया कि एक कार ट्रेवल ए टू बी टू एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू ए एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। अगर यहाँ पर बात करें तो दोनों ही इंटरवल में डिस्टेंस सेम है, और इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए जब हम बात करते हैं तो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड लिखा जाता है n डिवाइड बाई 1/v1 प्लस 1/v2। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 2, तो 2 डिवाइड बाई 1/40 प्लस 1/30। एलसीएम लूंगा, सोल्व करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा बेटा 240 डिवाइड बाई 7। वंशिका बेटा आपने कुछ तो गड़बड़ करी है। 24/7 क्यों लिखा? 240/7 नहीं आएगा क्या?
बिल्कुल आंसर जो है वो पहले का आएगा 240/7। गलती ना करें जी, छोटी सी गलती करी आपने। 24/7 नहीं आएगा। 240/7 आएगा। उसके बाद पूछा गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ओहो, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो होगी क्योंकि घूम फिर कर वापस वहीं आ गया। और अगर वहीं आ जाता है तो ऐसे केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। और टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो ऐसे केस में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो भी जीरो आएगी। बिल्कुल सही है। तो फिफ्थ का जो सेकंड पार्ट है उसमें एवरेज वेलोसिटी जीरो है। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे जी। अपन को रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। इनिशियल स्पीड दे रखा है, ध्यान रखना है वो किलोमीटर पर आवर में है। किलोमीटर पर आवर में है तो उसको पहले चेंज करके मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा ना। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से कितना आएगा? 15। वंशिका बेटा क्रॉस चेक करो, आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया है उसको एक बार दोबारा से चेक करो। मेरे ख्याल से ऐसा आंसर नहीं है। फटाफट से क्रॉस चेक करेंगे जी, जल्दी से आंसर बता देंगे। बिल्कुल, तनु ने इसका आंसर दिया है वो एकदम ठीक है। वंशिका आपने फिर ये आएगा 50। बिल्कुल, अब आपका आंसर सही है। आप इसको 25/2 भी लिख सकते हैं और 25/2 यानी 12.5 आएगा। आपने अब जो आंसर लिखा है वंशिका वो एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो बहुत इजी था। बस आपको ध्यान रखना है यूनिट का, उसने किलोमीटर पर आवर में जो है वो स्पीड दे रखी है और बाद में जो डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखी है। तो पहले हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और उसको चेंज करने का बहुत इजीएस्ट अप्रोच होता है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर एंड कवर हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। ठीक है। द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द फुट ऑफ टावर। आपको पहले जो है वो क्वेश्चन को समझना है। कहा गया कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो हाइट ऑफ टावर का आधा है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है जी। थोड़ा सा स्पीड रखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंड कवर हाफ द हाइट ऑफ टावर इन लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द फुट ऑफ द टावर। आंसर इज, जल्दी से बताओ जी। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। लास्ट सेकंड में या nth सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। n सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और दोनों को एज पर गिवन इक्वेशन जो है वो पुट करना है और सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7।
बहुत टाइम लग गया बेटा। लास्ट आंसर आपने 523 पर दिया है, उसके बाद कोई आंसर नहीं दिया है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का? बोलो वंशिका। क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 7? सर बोलो। इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी या कोई रिलेशन है? न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट आंसर आएगा 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में ये ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द फुट ऑफ टावर। टावर की जो फुट है उस पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 3 सेकेंड लगेगा जी। एक बार के लिए बेटा इधर ध्यान देना। सुनो 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 सुनो, इधर देखो। काफी टाइम स्पेंड करा आपने इसमें, 5 मिनट लगा दी। सबसे पहले बेटा देखो क्या बोला गया है। हमें बोला गया है कि एक टावर है, उस टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से हमने एक स्टोन को रिलीज करा, फोल करा। रिलीज करा तो ऐसे केस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 0। अब ये स्टोन जो है वो नीचे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। लास्ट सेकंड जो है nth सेकंड, nth सेकंड में ट्रेवल जो डिस्टेंस है वो h/2 है। कब? जब इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? h। तो देखो बेटा, यहां से यहां पहुंचने में इसको टोटल टाइम लगा n सेकंड, और इसके द्वारा nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो कितना है? h/2 है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड अगर लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड अगर लिखूंगा तो nth सेकंड में डिस्टेंस s nth बराबर क्या लिखा जाता है? u प्लस g/2 into 2n-1। ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड। फिर मैं लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन n सेकंड। n सेकंड में जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है वो क्या लिखा जाता है? ut प्लस हाफ gt²। तो यहां भी मैं n पुट कर दूंगा t की जगह, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड या फर्स्ट n सेकेंड कितना होगा? यू एन प्लस g/2 into n²। अब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? h। n सेकेंड में वो कहां से कहां आ गया? टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पर आ गया। nth सेकेंड में कितना चला? h/2। u 0 है तो ये भी 0, ये भी 0। दोनों को अगर इक्वलेट करूं, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो उसको इक्वल रखूं, या g/2 into 2n-1 बराबर आ जाएगा कितना बेटा? h/2, यानी 1/2 into h। h की वैल्यू क्या है? g/2n²। सोल्व कर देंगे बेटा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होगा, g से g भी कैंसिल आउट होगा। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी 4n-2 बराबर आ जाएगा n²। इसको उठा के उधर ले आएंगे तो n² माइनस 4n+2 बराबर आ जाएगा 0। सॉरी, 4n² - 4n+2 बराबर आ जाएगा 0। ऐसा कुछ एक रिजल्ट आ जाएगा। अब जब ऐसा रिजल्ट आ जाएगा तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? क्या लिखेंगे जी यहाँ पर? यहाँ पर जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट लिख लेंगे, और जैसे आप रूट लिखेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर जो है वो अजीब सा आ रहा है ना, 2√2, 2+2√2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आंसर सोल्व करने के लिए मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर देता हूं तो n बराबर आएगा -b, यानी -4 प्लस माइनस √b², दैट इज 16। और फिर क्या आता है? b² -4ac, यानी 4 into 2 into 1 डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ a। सोल्व कर देंगे बेटा, ये वैल्यू बनेगी n बराबर 4 प्लस माइनस, यहां से सोल्व करूंगा तो आएगा 16, 16 - 8, 8 बच जाएगा तो ये
8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 से सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू ऐसे आएगी। और इसको सोल्व करूंगा तो 2 प्लस माइनस 2√2 ऐसा आंसर आएगा, लेकिन माइनस लेते ही टाइम नेगेटिव हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, तो एन की एक ही वैल्यू होगी क्या, 2 + √2। यहाँ पर जो है वो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करके आंसर लिखेंगे। एक बार देखना बेटा, अगर आपको समझ आया तो थोड़ा सा बताना। इस क्वेश्चन में जो है वो क्या करा गया है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो जो बातें बोली गई हैं वैसा वैसा हमने करा। क्वेश्चन में ये बोला कि ए स्टोन अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। फॉल हो रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड कवर हाफ द हाइट ऑफ द टावर इन लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी। लास्ट सेकंड मतलब nth सेकंड, nth सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो टोटल जो हाइट है उसका आधा है। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द फुट ऑफ टावर। एक स्टोन को जो है वो फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। समझ आया क्या कुछ? सर मैंने दो इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश करी थी इसको सेकंड इक्वेशन यूज करके। सेकेंड इक्वेशन यूज करके मतलब सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एक इक्वेशन तो सेकंड इक्वेशन से बनानी है और एक nth सेकंड से। देखो बेटा इसमें साफ साफ बोला गया है कि लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो टोटल डिस्टेंस का आधा है। तो हमें एक फॉर्मूला तो कौन सा काम में लेना पड़ेगा, हमें एक फॉर्मूला तो nth सेकंड वाला काम में लेना पड़ेगा, और एक फॉर्मूला हमें n सेकंड वाला काम में लेना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू बनता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनता है वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट कितने सेकंड का होता है, इनिशियल एन सेकंड का होता है। तो हमने एक तो एच के लिए रिलेशन लिखा, एक लास्ट सेकंड के लिए रिलेशन लिखा। लास्ट सेकंड के लिए जो डिस्टेंस आया और एक एन सेकंड के लिए जो डिस्टेंस आया उन दोनों का रिलेशन लिखा और सोल्व करा। तो सर जैसे मैंने किया वैसे सॉल्व नहीं कर सकते? क्या किया आपने बेटा? मैंने सेकंड इक्वेशन यूज किया h/2 इज इक्वल्स टू हाफ जी टी माइनस वन होल स्क्वायर, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। h/2 इज इक्वल टू, हाफ जी इंटू टी माइनस वन का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली ठीक है, फिर और सेकंड इक्वेशन थी h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर दो उसको। क्या हुआ, उससे आंसर नहीं आया? नहीं आया। कैसे नहीं आया, क्या बात कर रहे हो बेटा? आपको जो है वो बोला गया है कि लास्ट सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो कितनी है, h/2 है। मतलब इसको आपने उल्टा सोचा, ऐसा भी सोच सकते थे कि लास्ट सेकंड को हटा दें तो जो पहला टाइम है उस टाइम में जो ट्रेवल डिस्टेंस है, मैं अगर लास्ट सेकंड को हटा देता हूं तो मैंने ये बोला कि, देखना बेटा एक बार के लिए इधर ध्यान देना, क्या कह रहा है कि यहां से हमने एक स्टोन को फोल करा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां से एक स्टोन जो है वो रिलीज करा, ये ग्राउंड पर पहुंचा, यहां से यहाँ टोटल हाइट h है। लास्ट सेकंड में यानी यहां से यहां जाने में अगर t इक्वल टू n टाइम या n सेकंड लेता है तो ऐसे केस में यहाँ लास्ट सेकंड यानी ये वस्ट 1 सेकंड है, तो ये वाला जो ड्यूरेशन होगा वो n-1 होगा। n-1 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस जो होगी वो h/2 होगी, तो h/2 बराबर u यानी 0 प्लस g/2 इंटू n-1 का स्क्वायर। एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा रिलेशन, टोटल डिस्टेंस h है और वो n सेकंड में ट्रेवल की गई, तो 0 प्लस g/2 इंटू एन स्क्वायर। अब यहां से ये वाली वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये बनेगा बेटा g/2 n स्क्वायर इंटू 1/2 बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा g/2 n-1 और इसका स्क्वायर। सोल्व कर देंगे बेटा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, जी से जी भी कैंसिल। आपने जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहा तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये बना n/√2 बराबर, इधर कितना बना बेटा, इसका भी स्क्वायर लिया तो ये बना n-1। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एन वाली वैल्यूज को एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ लिखेंगे तो ये आएगा 1 बराबर कितना बनेगा, n-n/√2, ये ऐसा बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कितना बन जाएगा ये, 1 बराबर यहां से आएगा √2 - 1 डिवाइड बाई √2 इंटू एन। सोल्व कर देंगे तो n बराबर आपके पास आएगा बेटा √2 डिवाइड बाई √2 - 1। अब
यहाँ ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम अगर दूसरे तरीके से चेंज करना चाहते हैं तो इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। और रेशनलाइजेशन करने के लिए मैंने इसे √2 - 1 सॉरी √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 + 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व कर देंगे, हमारे पास कुछ आंसर आएगा। मेरे ख्याल से वो आंसर सेम ही होगा जैसा आंसर हमने लिखा है। मैंने बस रैशनलाइज नहीं किया, बाकी मेरा वही आया। इसको रेशनलाइज कर देंगे, आंसर आ जाएगा बेटा। जब आपके पास इस तरीके से डिवाइड में नीचे वैल्यू आ रही है तो नीचे वैल्यू आते टाइम आप उसको रेशनलाइज कर सकते हैं, तो इस इतना सा ही काम है, इसको रेशनलाइज करते ही आंसर सही आ जाएगा। ओके सर। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे जो नीचे लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और सोल्व कर देते हैं। बाकी बेटा हम जो है वो इसको इजीएस्ट अप्रोच में देखें तो जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है उसी तरीके से हम इसे सोल्व करने जाएं। हम जो है वो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए nth सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करके सोल्व करते हैं तो जल्दी कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने की कोशिश करनी है, फटाफट से सोल्व करेंगे। बेटा राशि आप भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। थोड़ा सा लेट हो गए आप, लेट कैसे हो गए? पेपर कब दे के आए थे, कितने बजे पहुंचे थे घर? फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसे सोल्व करेंगे। सर मैं तो 5:32 पे मतलब 2 मिनट ही लेट हुई। अभी कुछ खाया पिया कुछ करा क्या? मतलब पेपर सर जो मैंने है, तो दिया ही नहीं। तो एक बार थोड़ा रेस्ट करके आते ना बेटा। अभी जो है वो चलो स्टार्ट हो गया तो क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करो। थके तो नहीं हो ना अभी? नहीं सर, पेपर कैसा हुआ था? बोली तो रही हूँ पेपर दिया ही नहीं। क्यों? सर मैंने सुबह तक सोच रखा था दे दूंगी, पर फिर कल से ही मेरी तबीयत खराब थी तो फिर नहीं दिया। अच्छा 5:32 तक तो जो है वो आप कहाँ थे तो फिर? कब? 5:32? वो 2 मिनट है ना, वो ओटीपी से लॉगिन करने में लग गया। कोई नहीं, अभी आप एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करो बेटा। एक बार कल भी आपने क्लास मिस करी थी, उस क्लास को देखा गया आपने? वो सेव है वहां पर। मैंने ना लाइक मैंने देखा था 7 o'clock, तब तक तो वो आई नहीं थी। फिर मैंने सुबह देखा तो मैं थोड़ा ही देख पाई हूँ, मतलब थोड़ा बाकी है अभी। उसको आप देख लेना, उससे अगर कोई भी दिक्कत होगी तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे, पर आप एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। आपको बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनके बारे में पता है? ग्राफ के बारे में भी थोड़ा नॉलेज है क्या? एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, वीटी ग्राफ का स्लोप किस चीज को बताता है, वीटी ग्राफ का एरिया किसको बताता है, ये बातें पता है क्या? थोड़ा बहुत याद है। कोई नहीं, एक बार जो है वो उन्हीं थोड़े थोड़े पॉइंट्स को यूज करके जो है वो एक बार सोल्व करने की कोशिश करनी है। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, थोड़ा सा रीड करके अगर ट्राई करते हैं तो नो डाउट हमें क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाता है। फिर जब टीचर एक्सप्लेन करता है तो वो बहुत अच्छे से हमें समझ आ जाता है। तो आप एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको पढ़ें। उसमें बोला गया है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम आफ्टर particle is at a height of 15 meter above the ground। सोल्व कीजिए। वंशिका आप भी सोल्व कीजिए, आंसर बताएं। हमें वो टाइम बताना है जब ये ग्राउंड से 15 मीटर की हाइट पर होगा।
20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा है, तो हमें ये बताना है कि 15 मीटर की हाइट पर कितने टाइम बाद होगा। बेटा यहाँ पर दो आंसर आ जाएंगे, एक जाते वक्त आएगा और एक आते वक्त। टाइम की दो वैल्यू आएंगी। एक बार के लिए इसे ध्यान से देखकर सोल्व करने की कोशिश करें। बेटा आपने थोड़ी सी गलती करी है, 4 और 3 नहीं आएगा, 1 और 3 आएगा। 1 सेकंड पर भी ये उसी हाइट पर होगा और 3 सेकंड पर भी ये उसी हाइट पर होगा। तो एक 1 आएगा और एक 3 आएगा। देखो बेटा एक बार के लिए मैं सोल्व करता हूं। इधर देखना सभी लोग, एक बार के लिए फटाफट से सोल्व करना सीखेंगे। कह रहा है कि ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल एट ए हाइट ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब हमें बोला गया है कि एक कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट करा। एक बार स्क्रीन पर ध्यान देंगे, यहाँ जो है वो कितनी स्पीड से इसको प्रोजेक्ट करा, 20 मीटर पर सेकंड से इसे प्रोजेक्ट करा। तो डेफिनेटली ये पार्टिकल जो है वो अपवर्ड जाता जाएगा और एक पॉइंट के बाद ये वापस आ जाएगा। तो ऐसे केस में हमें बोला गया है कि वो टाइम बताओ जब ग्राउंड से ये कितनी हाइट पर हो। ग्राउंड से ये 15 मीटर की हाइट पर हो। तो देखो बेटा इस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की ओर है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो 15 है और इनिशियल वेलोसिटी भी ऊपर है, वो 20 है। तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन अपने आप में ही नेगेटिव बनेगा। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू लिखूंगा तो लिखा जाएगा यू यानी 20 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी यानी 10 इंटू टी स्क्वायर, यही बनेगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा 20t माइनस 5t स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू एस। और एस कितना लेना है, 15 मीटर। तो ऐसे केस में जब आप इसे सोल्व करते हैं तो 5 से एलिमिनेट करूं तो यहाँ से 5 का 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। जब इसको इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा बेटा टी स्क्वायर माइनस का 4t एंड प्लस का 3। जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्दर देखो क्या रिजल्ट आएगा। हमें दो ऐसे नंबर को इमेजिन करना है जिनका सम जो है वो -4 हो और जिनका मल्टीप्लीकेशन 3 हो। वो वो नंबर होंगे टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं t कॉमन लूंगा तो t माइनस 3 आएगा, यहां से -1 कॉमन लूंगा तो t माइनस 3 आएगा और सोल्व कर दूंगा तो आइदर t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये वो दो टाइम हैं जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 15 मीटर होगा। तो इस केस में जो दो अलग अलग टाइम आ रहे हैं वो हमारे पास 1 और 3 होंगे। 1 सेकंड पर भी पार्टिकल जो है वो 15 मीटर की हाइट पर होगा और 3 सेकंड पर भी पार्टिकल 15 मीटर की हाइट पर होगा। कुछ समझ आएगा बेटा आपको क्या करा है मैंने क्वेश्चन में? वंशिका आपने थोड़ा सा गलत करा था बेटा, थोड़ा सा एक बार देख लेना क्या गलती आपने करी है। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रैपिड हो जाएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर in last second of its fall. The ball cover a distance of 9 divided by 25 of the height of tower, then find the height of tower। बेटा ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी सोल्व करा था, वैसा ही क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि लास्ट सेकंड में जो ट्रेवल्ड हाइट है वो 9/25 ऑफ द हाइट ऑफ टावर के इक्वल है। तो ऐसे केस में बताओ जी हाइट ऑफ टावर क्या है। तो फटाफट पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन को समझने के बाद उसका डायग्राम एक छोटा सा ड्रॉ करेंगे और उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। राशि बेटा आप भी सोल्व करें, फटाफट से इसे सोल्व करें और आंसर बताएं। फटाफट सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट आंसर क्या है? अभी अभी हमने ऐसा सवाल करा है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इसे सोल्व करना है, थोड़ा सा समझते हुए सोल्व करना है। फटाफट से सोल्व कर दीजिए। बेटा यहाँ जो हमने नॉलेज टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस रखे हैं वो क्वेश्चन सारे के सारे ही ठीक ठाक क्वेश्चन हैं, ऐसे एकदम फर्जी क्वेश्चंस नहीं हैं। तो थोड़ा सा बेटा अलर्ट रहें और उन्हें सोल्व करने की कोशिश करें।
ये क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो नो डाउट आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो जाता है। आपको हाइट बतानी है, हाइट ऑफ टावर क्या होगी? हाइट ऑफ टावर क्या है? टावर ऑफ हाइट ऑफ टावर आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। जल्दी से बताओ जी आंसर, फटाफट 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 बताओ जी। राशि फटाफट आंसर कैलकुलेट करो। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो एक बार, सीखो क्या करना है। और एक बेटा, आप क्लास के शेड्यूल के लिए आप अपने ऐप खोल कर देखेंगे तो ऐप के अंदर पहले से ही शेड्यूल्ड क्लास आती हैं, तो आपको टाइम पता लग जाएगा वहां से। कभी भी आपको ऐसा कंफ्यूजन चल रहा हो कि टाइम क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में जो है वो टाइम एक वीक का हम एक साथ ही अपलोड कर दें, ताकि आपको आगे की क्लासेस का शेड्यूल पहले से ही पता रहे। कुछ एडिशनल क्लास हम जो है वो ऐड करते हैं, उनका टाइम भी हम पहले दिन ऐड कर देते हैं। तो आप एक बार ऐप खोल कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम कितना, या क्लास जो है वो कब से स्टार्ट होगी। उसके लिए शेड्यूल्ड क्लास होती है पहले ही, उसके अंदर टाइम आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया क्या? वंशिका, आप तो बड़े धीरे चल रहे हो, ऐसे तो जो है वो मजा नहीं आ रहा। जल्दी से सोल्व करो, फटाफट आंसर बताओ। बहुत सुस्त सुस्त काम कर रहे हो, इतनी सुस्ती से काम करने से तो बहुत सारे लोग आगे निकल जाएंगे। जल्दी से सोल्व करो जी। राशि आंसर आया क्या? क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, काफी टाइम हो गया है, मैं सोल्व कर रहा हूं, कृपया करके इधर ध्यान दें। आपको बेटा इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन लिख के भी मुझे सबमिट करने हैं, आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको सबमिट भी करने हैं, तो थोड़ा सा जो है वो इन क्वेश्चंस को क्लियर करते चलें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आया क्या राशि? सर मेरे को तरीका पता है पर मेरे से हो नहीं रहा। तो बेटा को सोल्व करो, क्या नहीं हो रहा तुमसे? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं हो रहा आपसे? आपसे क्या नहीं हो रहा? आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही? हाँ। तो करो तो कैलकुलेशन। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ये बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फॉल, द बॉल कवर द डिस्टेंस इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 25 ऑफ द हाइट ऑफ टावर, देन फाइंड द हाइट। देखो बेटा बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने बोला यहां से एक बॉल को ड्रॉप करा, ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ये जो बॉल है वो ग्राउंड पर पहुंची। जब ये बॉल ग्राउंड पर पहुंची तो ऐसे केस में इसने टोटल डिस्टेंस चली एल, टोटल डिस्टेंस चली एच मान लिया जाए। यहाँ टाइम इसने जो टोटल स्पेंड करा वो करा टी। अब मैं यूं बोलता हूं कि जो टोटल हाइट h है उसके लिए आप क्या लिखेंगे? टोटल हाइट h इज सिंपली द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इन टी सेकेंड। अगर टी सेकेंड में डिस्टेंस h है तो वो लिखी जाएगी u, यानी 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली बन गई। इसके बाद हमें बोला गया है कि लास्ट सेकंड की बात करूं तो टीएथ सेकंड है, और टीएथ सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस लिखते हैं तो वो कितनी है? वो अपने पास हमें दे रखी है। कितना टाइम दे रखा था? देखो ये दे रखा था 9 डिवाइड बाई 25, यानी टोटल हाइट का 9 डिवाइड बाई 25 एच बराबर है यू, यानी 0 प्लस जी बाई 2 इंटू 2t-1। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। अब यहां से हम चाहें तो पहले टी कैलकुलेट करें, टी को कैलकुलेट करने के बाद टी की वैल्यू यहां पुट करें एच की टर्म्स में, और उसको सिंप्लीफाई करें। दूसरा तरीका जो है वो क्या है, हम डायरेक्ट यहां से टी की वैल्यू कैलकुलेट करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन हम पहले बेटा टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से एच की वैल्यू जो है वो मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो ये वैल्यू आएगी 9 डिवाइड बाई 25, और एच की जगह क्या लिखा? हाफ जी टी स्क्वायर, और बराबर क्या आ जाएगा बेटा? जी बाई 2 इंटू 2
2t-1 सोल्व करूंगा तो g/2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। स्क्वायर रूट जो है वो इस तरफ कितना आ गया 9/25t² बराबर आ जाएगा बेटा 2t-1। ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करें, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या किया जाए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको जो है वो सिंपल सबसे पहले यहाँ पर जो है वो इनको मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए। तो ये बनेगा 9t², फिर आएगा कितना बराबर आएगा 50t माइनस का 25। इसको उधर ले जाऊंगा तो 9t² माइनस का 50t प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा जब भी हमें यहाँ पर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करनी है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है 25 इंटू 9 और हमारे पास उन दोनों के वैल्यू का सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 50। तो मैं इसको जो है वो फैक्टराइज करता हूं, मैं इसको जो है वो 25 इंटू 9 है तो मैं इसको 25 प्लस 9 लिखता हूं। क्या 25 प्लस 9 जो है वो 50 के इक्वल बनेगा? नहीं। तो ऐसे केस में क्या करें, इसको और ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक करें तो क्या होगा, इसको मैं जो है वो फर्दर फैक्टराइज करता हूं, फर्दर फैक्टराइज करता हूं तो मैं इसी नंबर को 25 इंटू 9 को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 9। अगर मैं इन दोनों को साथ ले लूं तो ये कितना बनेगा 45 और ये कितना बनेगा 5। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को फैक्टराइज करके आप देख सकते हैं कि इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं 45 और 5 को ऐड करते हैं तो 50 आ जाता है। तो ऐसे केस में बेटा मैंने जो है वो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सीधा ही जो अपने पास 50 है उस 50 के दो टुकड़े करता हूं, एक तो 45 और एक जो है वो 5, और 45 और 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी वैल्यू वही होगी जो 9 इंटू 25 की है। तो ऐसे केस में हमने जो है वो इसको सोल्व करना चाहा तो हमारे पास वैल्यू बन गई 9t² माइनस 45t माइनस का 5t प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। यहां से आप अगर टी कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, या 9t कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी t-5 और यहां से -5 कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा t-5 इज इक्वल टू 0 मींस दैट t इक्वल टू 5। टाइम की जो वैल्यू है वो 5 आएगी और t की वैल्यू आएगी 5/9। ये तो 1 सेकंड से भी छोटा है तो लास्ट सेकंड नहीं बनेगी इसमें, तो ये तो कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास टाइम आ गया 5 सेकंड। टाइम अगर 5 सेकंड है तो ऐसे केस में टाइम की वैल्यू मिल गई और टाइम की वैल्यू मिल गई तो टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, एच की वैल्यू आ जाएगी। एच कितना आएगा, एच इज इक्वल टू आएगा 1/2, जी की वैल्यू आ गई 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी लिखूं, टी की वैल्यू आई 5, 5 का स्क्वायर 25 और सोल्व करा तो वैल्यू आ गई 125। आपको समझ आया कि बेटा मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने जो है वो यहाँ पर जैसा जैसा मुझे बोल रखा था उनके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बना ली और इक्वेशन बनाने के बाद उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे इजीएस्ट अप्रोच होती है कि हम दो नंबर को इमेजिन करते हैं जिनका प्रोडक्ट कितना हो, जिनका प्रोडक्ट a इंटू सी के इक्वल हो, यानी 25 इंटू 9 के इक्वल हो, और जिनका सम कितना हो, उनका सम जो है वो 50 हो। तो मेरे पास एक नंबर है 25 और एक 9 है, क्या दोनों को ऐड करने पर 50 बनेगा? नहीं। तो मैं इसको थोड़ा ब्रेक करता हूं, फैक्टराइज करता हूं। फैक्टराइज करने के लिए मैंने इसको 5 लिख दिया, इसको लिख दिया 9, तो ये बन गया 5 इंटू 5 इंटू 9, 25 को 5 इंटू 5 लिख दिया। तो ऐसे केस में एक फैक्टर आ गया 5, एक फैक्टर आ गया 45। 5 और 45 से तो हो रहा है काम, 5 और 45 से अगर काम हो गया तो ऐसे केस में टी की वैल्यू आ गई 5। राशि कुछ समझ आया क्या? हाँ सर, समझ तो आ गया। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही थी, वहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच गए थे क्या? नहीं सर, मैंने तो ये ना 2-1 जो 2t-1 है ये वाला किया ही नहीं था, मतलब मेरा तरीका ही गलत था। ओके तनु, आपका आंसर आ गया क्या? पहले तो नहीं आया था, अब समझ आ गया क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर मेरे तो टी की वैल्यू 5/2 आई थी। अभी देखो एक बार के लिए सही है क्या? अभी समझ आया क्या किया है? ये तो मुझे समझ आ गया लेकिन मैं कर पुराने वाला तरीका ही नहीं। कोई भी तरीके से सोल्व कर लीजिए बेटा, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। आप कैसे भी सोल्व करें, मैं उस तरीके से भी सोल्व कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल गेम नहीं है। आपका आंसर जो है वो दोनों से सेम ही आता है। आप पुराने सर से समझ करें। गई, मेरी गलती समझ गई इसमें क्या थी।
आप जो है वो पुराने से करें नए से करें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है वो बेटा उस मेथड से सोल्व करते हैं। आप यूं बोल रहे हैं, पहले तो आपको जो है वो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सोल्व करा। यहाँ एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका भी आपको मैंने सिखाया। देखो बेटा, यहाँ पर जो मैथ्स है वो आप अगर सीख लोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स में। यहाँ पर इस मैथ्स से घबराना नहीं है, ये छोटी छोटी मैथ्स है और ये बेसिक मैथ्स में हमने सीखी है। नहीं सीखी है तो बेटा मेरे से रिक्वेस्ट करें अभी भी। अब आपको अगर कोई इसमें भी दिक्कत है अभी भी इस मैथ्स में, तो हम दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन इसके बिना जो है वो फिजिक्स नहीं हो पाएगी। अब जो है वो दूसरे मेथड से सोल्व करते तो दूसरे मेथड में ये बोला गया है कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम टी लगा, बॉल को प्रोजेक्ट करा या ड्रॉप करा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और ऐसे केस में 9/, कितना दे रखा था, 25/9 या 9/25, 9/25 जो डिस्टेंस है वो लास्ट सेकंड में चलता है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी 16/25h। यही करा था क्या तनु? ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो करेगा t-1 में। तो ऐसे केस में हम बेटा सीधा लिखेंगे h बराबर होगा हाफ GT²। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास होगा 16h डिवाइड बाई 25 बराबर होगा हाफ GT-1 का स्क्वायर। आप इससे सोल्व करते हैं तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये g/2 कैंसिल आउट होगा, h से h भी कैंसिल आउट होगा, ऊपर चला जाएगा तो 25, नीचे आ जाएगा तो 16, बराबर आ जाएगा t/t-1 और इसका स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये आएगा 5/4 बराबर t/t-1। इसको सोल्व कर दीजिए, बहुत आसान हो गई अब तो कैलकुलेशन। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 5t-5 बराबर आ जाएगा 4t। इसको आप सोल्व करते हैं तो t की वैल्यू आ गई 5, t की वैल्यू 5 आ गई तो डिस्टेंस h बराबर क्या आएगा बेटा, 1/2 इंटू जी इंटू t²। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने ये बोला कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को जब हमने ड्रॉप करा तो पहले टी सेकंड में या टोटल टी सेकंड में उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितना है, h। तो t-1 में कितना है, t-1 में है 16/25 इंटू h। जब आपके पास दोनों वैल्यू है तो आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी है। तो यहाँ बेटा आपने क्या गलती करी, यहाँ तो बहुत आसान कैलकुलेशन थी। फटाफट फटाफट एक बार के लिए इस क्वेश्चन को देख के समझ लें। दोनों तरीके से मैंने इसको सोल्व कर दिया, टी की वैल्यू आ गई, हाइट आ गई। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा, नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 9 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने बेटा स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बैलून इज असेंडिंग एट ए रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड at a height of 105 meter above the ground. When a package is dropped, then how long does it take the package to reach the ground? ग्राउंड पर पहुंचने में इस पैकेज को कितना टाइम लगेगा, कब, जब इसको एक बैलून से रिलीज करा जाता है और बैलून के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और बैलून इस टाइम पर जो है वो एट ए हाइट ऑफ 105 है। तो एक बार के लिए क्वेश्चन रीड करेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर इसको सोल्व करने का तरीका भी हम देखेंगे। फटाफट फटाफट से जो है वो सोल्व कर दीजिए। फटाफट फटाफट सोल्व करेंगे, सभी लोग सोल्व करेंगे जी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10। राशि आप भी सोल्व करें, वंशिका आप भी आंसर दें, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं है कि दो बैठे हैं एक देख रहा है एक बैठा है दो देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है हमें। कोई भी जो है वो रेस्ट में नहीं रहेगा, सभी लोग जो है वो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट सोल्व करो जी, जल्दी से बताओ जी। आपका जो टाइम है वो निकला जा रहा है, जल्दी जल्दी बताए। बेटा इसमें से 10 उड़ा दे, सब जगह से बराबर 0 लिख के 10 उड़ा दे और ये बन जाएगी t² प्लस 2t प्लस 21।
टाइम बताना है कि कितने टाइम टेक बाद ये ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। आपने जो टाइम लिखा है, जो इक्वेशन लिखी है, उस इक्वेशन को थोड़ा सा फर्दर सोल्व कर दीजिए। आप जब भी आपको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और सीधा सीधा नहीं आता तो श्रीधराचार्य को यूज करके लिख दो। फटाफट सोल्व करो। राशि आप भी आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10। सर अगर पैकेज को इस चल रहा था तब ड्रॉप किया तो उसकी भी वही स्पीड रहेगी ना? उसकी स्पीड भी वही होगी जो स्पीड बैलून की है। देखो बेटा, जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई ऑब्जेक्ट डिसअटैच्ड होता है तो ऐसे केस में वेलोसिटी ट्रांसफर कर देता है। जितनी वेलोसिटी उस मूविंग कार्ट की है या बैलून की है, उतनी ही इस वेलोसिटी मिल जाएगी पैकेट को। पैकेट की स्पीड भी उतनी ही होगी। बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर बताओ जी। देखो बेटा, इधर देखना, एक बार के लिए मैं सोल्व करता हूँ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व करेंगे। एक बार इधर देखेंगे। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये बोला गया कि एक बैलून है और वो बैलून कहां पहुंच गया। वो बैलून 105 मीटर की हाइट पर है। कहां से? ग्राउंड से। ओके। तो हम लोगों ने बोला कि एक है बैलून और वो बैलून है अभी ग्राउंड से 105 मीटर की हाइट पर। ये कोई बैलून है और इस बैलून से हमने एक फूड पैकेट को ड्रॉप करा। तो और ये बैलून ऊपर जा रहा था 20 मीटर पर सेकंड से। तो ऐसे केस में जैसे ही फूड पैकेट को आप रिलीज करेंगे, देखो बेटा, इसको हम ऐसे दिमाग में रखते हैं कि हम अगर स्कूटी से गिर जाते हैं या स्कूटी से कोई सामान गिर जाता है या बस से कोई सामान गिर जाता है या ट्रेन से कोई सामान गिर जाता है या कोई भी मूविंग कार्ट से कोई सामान गिर जाता है, तो वो पहले उसके साथ साथ चलेगा, घिसेगा। देखो बेटा, अगर आप बाइक से गिर जाओगे तो आप थोड़ी देर के लिए घिसते हुए जाओगे। क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम और वेलोसिटी है वो जैसे ही आप डिसअटैच्ड हुए, जैसे ही आप अलग हुए, तो अलग होते ही ट्रांसफर हो गया। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मूविंग कार्ट से डिसअटैच्ड होता है, अलग होता है, तो ऐसे केस में वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता। मतलब ये जो फूड पैकेट है, इसके पास भी स्पीड आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। किधर की ओर? ऊपर की ओर। और इस पर नीचे की तरफ जैसे ये डिसअटैच्ड हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो इस पर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगने लगेगा 10। अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट घूम फिरकर वापस जब ग्राउंड पर पहुंचेगा, तो ऐसे केस में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? नीचे की तरफ। कितना होगा? 105। तो एक्चुअल में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो है माइनस का 105। क्यों? क्योंकि मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर लिया। तो हम लोगों ने बोला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक व्हेन द ब्लॉक इज रीच द ग्राउंड इज सिंपली माइनस 105 मीटर एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक या फूड पैकेट इज सिंपली 20 मीटर पर सेकेंड। और कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव में। और इस पर जो रिटार्डेशन लगेगा या एक्सेलेरेशन इसका होगा वो माइनस का 10 होगा। तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके लिए एक्सेलेरेशन है। टाइम कैलकुलेट करना है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूंगा। लिखूंगा -105 दैट इज इक्वल टू यू यानी 20 इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी, जी यानी 10 इंटू टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, यहाँ कितना आ जाएगा 5। 5 से इसको एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा 4 और इसको एलिमिनेट करूंगा तो ये बनेगा 21। अब इसको सोल्व कर देंगे बेटा, तो ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के इधर ले आया तो ये बना टी स्क्वायर -4t
-21 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर को इमेजिन करो जिनका प्रोडक्ट 21 हो और जिनका सम -4 हो, तो टी स्क्वायर माइनस का 7t और प्लस का 3t माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले यहां से t को कॉमन लिया तो t -7 आ गया, प्लस का 3 कॉमन लिया तो t -7 आ गया। यहां से t की वैल्यू आई आइदर -3 और t इक्वल टू 7। टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं है, तो पक्का टाइम की वैल्यू होगी 7। मतलब आफ्टर 7 सेकेंड द फूड पैकेट रीच द ग्राउंड। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। एक बार के लिए बेटा स्क्रीन पर लिखे हुए सॉल्यूशन पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा उस पर फोकस हो जाएं और आपने क्या गलती करी है उसको समझें। वंशिका, आपने छोटी सी गलती करी है, आपने सब चीजें सही लिखी, आपने g/2 क्यों नहीं लिखा? आपने सब चीजें सही लिखी, आपने g को नेगेटिव लिया नहीं, थोड़ा 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 गड़बड़ आपने करी। डिस्प्लेसमेंट जो वो बेटा नीचे की ओर है, हम अगर वो डायग्राम अच्छे से बना लेते तो हम इसे बहुत इजीली सोल्व कर पाते। आपने छोटी छोटी गलतियां करी हैं, उनको आप समझें। राशि, आपने तो बिल्कुल भी इस पर रिएक्ट ही नहीं करा, क्यों, क्या हुआ? इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 तो अपना हो गया है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 11। 11 में आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के करस्पॉन्डिंग आपसे कुछ बातें पूछी गई हैं, तो आप एक बार के लिए इसे समझेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ बेटा बोलो। सर डिस्टेंस को ही डबल ले लिया था। बेटा आप क्वेश्चन को रीड करके सही से सोल्व करेंगे। अभी समझ आया कुछ क्या करा है? हाँ सर। फटाफट सोल्व करो अब अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज एज फॉलो। बिल्कुल। फिर बोलता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड। ओहो, ये बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ओहो, इसके लिए तो सर ने सिखाया था कि ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया पॉजिटिव ले लेते हैं तो आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, नहीं डिस्टेंस आता है। ओके, और दोनों एरिया में से एक एरिया को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लेते हैं तो क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। और दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव लेते ही क्या आ जाता है? डिस्टेंस आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट का आंसर क्या है फटाफट बताएंगे। और थोड़ी सी छोटी सी एक ट्रिक, बेटा आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल है ना, मैं आपको दोबारा से जो है वो थोड़ा सा इसका डायग्राम इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग कर देता हूँ। बिल्कुल आप जो है वो फटाफट फटाफट सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सही आएगा। एक बार के लिए देख लें, ग्राफ जो बनाया गया है वो कुछ ऐसा है। ये एक इधर से यहाँ है और इसके बाद ये ग्राफ जो है वो कुछ यहां तक सीधा है ऐसा, फिर इसके बाद ये जो ग्राफ है वो ऐसा है और इसके बाद ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है और इसके बाद ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। ये ग्राफ आपके पास है। तो आप एक बार के लिए सीखेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना बड़ा आसान है यहाँ पर। वैसे तो यहाँ सब कुछ कैलकुलेट करना ही आसान है। सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। वंशिका फटाफट आंसर बताओ। ओहो, वंशिका ने आंसर बोला है 5 एंड 3 और तनु ने आंसर बोला है 3 एंड 5। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगा अपने पास 1/2 बेस इंटू हाइट 2+1, बिल्कुल 3, और ये आएगा 1 1। हाँ बिल्कुल 3 एंड 5 बिल्कुल सही है, ये आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं जी। राशि अपना आंसर आ गया क्या? बोलो बेटा जल्दी से आगे बढ़े फिर। डिस्टेंस 5, हाँ बिल्कुल डिस्टेंस 5 है और डिस्प्लेसमेंट 3 है। देखो बेटा एक बार के लिए जो है वो मैं इस कैलकुलेशन को करना सिखा देता हूं। जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, डिस्प्लेसमेंट के केस में ये वाला एरिया हम नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे और ये वाला एरिया नेगेटिव लेंगे, तो एक्चुअल में दोनों एरिया इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये वाला एरिया कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा, 1/2 बेस है 2 इंटू हाइट है 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2। ये वाला एरिया कितना आएगा, 1 इंटू 1, सोल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2+1 यानी 3। डिस्प्लेसमेंट में ये वाला एरिया पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये एरिया लिखूंगा तो कितना आएगा बेटा, 1/2 बेस है 1 इंटू हाइट है 2, सोल्व करेंगे तो ये एरिया आएगा 1।
ये 1 आया तो ऊपर वाला 1, 1 नीचे वाला भी 1, सारे एरिया को पॉजिटिव लो तो 2 + 1 + 1 + 1 बराबर सोल्व करा तो कितना आ गया 5। तो डिस्टेंस आ गया 5, डिस्प्लेसमेंट आ गया 3। आप सभी का ये आंसर सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट से जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि एक्सटी ग्राफ फॉर ए पार्टिकल for the two particle A and B are straight line inclined at angle of 30 degree and 45 degree with the time axis, then find the ratio of velocity of A to the velocity of B। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताओ। नीट के लायक सवाल आया है कतई। मेन एग्जाम में आने वाले सवाल बेटा बहुत इजी होते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से सोल्व करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है। हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? एक्सटी ग्राफ का स्लोप बताता है वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व कर लें और 12 सोल्व करने के बाद आगे बढ़ जाएं। जिन लोगों का 12 हो गया है वो फटाफट फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल 1/√3 आंसर दिया है वंशिका ने, और राशि ने, सॉरी तनु ने भी आंसर ऐसा ही दिया है। राशि बेटा बहुत धीरे धीरे चल रहे हो, थोड़ा रैपिड हो जाओ। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज सिंपली 1030 एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज 1045 एंड 1030 इज 1/√3 एंड 1045 इज 1। जब आप वो इसे सोल्व करेंगे तो ये 1/√3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करो फटाफट। बोल रहा है कि ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन a as plotted in the figure. Find the time at which the speed of particle is maximum. Okay. फिर बोला गया also calculate the displacement of the particle from starting point after 4 seconds. एक बार के लिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा थोड़ा सा एनालिटिकल, थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स को जो है वो मन में रीड करना है। अच्छा ये एक्सेलरेशन है, अच्छा ये टाइम है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और अपने पास जो पार्टिकल है उसका 4 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। फटाफट से सोल्व करो जी। आपको बेटा स्पीड पूछी गई है मैक्सिमम। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? मैक्सिमम स्पीड जो है वो आपके पास है। आपने आंसर बेटा बहुत गलत दिए हैं अभी तक। क्रॉस चेक कीजिए बेटा, आपके आंसर जो है वो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आपका ठीक लग रहा है राशि, और वेलोसिटी का आंसर आपका गलत है। तनु आपके जो आंसर हैं वो मुझे गलत लग रहे हैं। अच्छा बेटा इस ग्राफ को एक बार के लिए बैठ के देखो, ध्यान से देखो। इसमें एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव है, फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। स्पीड जो है वो भी गलत है राशि, अभी भी गलत है। डिस्प्लेसमेंट का आंसर भी राशि आपका गलत है। वंशिका क्या आंसर आएंगे? आपने तो रिप्लाई ही नहीं करा, जल्दी से करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13। 3 मिनट हो गया है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, आपको 3 मिनट लग रहे हैं। जल्दी से बताओ जी। डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं आएगा बेटा, सभी लोग ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा यहां पर।
पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या आएगी, 2 सेकंड पर होगी। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को जो है वो पढ़ के इसकी सिचुएशन थोड़ी सी समझें और इसे ड्रॉ करने की कोशिश करें। अगर आप समझ पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको सोल्व कर पाएंगे। देखो बेटा, एक बार मैं सोल्व करता हूं। इधर 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 देखो, इधर इधर देखो सभी लोग, एक बार स्क्रीन पर देखो। क्या कह रहा था कि पहले जो पार्टिकल है वो इनिशियली रेस्ट में था। लो जी, पार्टिकल यहां बैठा था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। इस पर -10 का एक्सेलरेशन लगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैं बोलता हूं इसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ऐसे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। बट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगी बेटा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। और वेलोसिटी जो है वो -2, जैसे जैसे अपने पास टी की वैल्यू जो है वो 2 होगी तो ऐसे केस में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और कितनी हो जाएगी, देखो इधर इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। हमने बोला कि हमारे पास पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में था। मैं इसको बेटा एक लीनियर मोशन की तरह भी अगर इसका ग्राफ बनाऊं या लीनियर मोशन की तरह इसे समझाऊं तो ऐसे है कि यहाँ पर एक पार्टिकल रुका हुआ था, इनिशियल वेलोसिटी थी 0। इस पर इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी, जब इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लगता रहेगा। अब इस पॉइंट पर क्या हुआ, देखो पॉइंट बी पर जैसे ही पहुंचा तो एकदम से एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया। मतलब यहां जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट लगने लगा। लेकिन क्या वेलोसिटी अभी 0 हुई है, नहीं। अब वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी। मतलब जब ये पॉइंट बी से डी पर जाता है एकदम से, तो ऐसे केस में वेलोसिटी डिक्रीज करने लगती है और यहाँ जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। इसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी। अब देखो क्या है, यहाँ जितना पहले एक्सेलरेशन था उतना ही बाद में रिटार्डेशन है। मतलब जितने टाइम में इसने वेलोसिटी एक्वायर करी है उतने ही टाइम में ये वेलोसिटी को 0 कर देगा। तो 4 सेकंड पर आते आते इसकी वेलोसिटी वापस 0 हो जाएगी। पहले वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ी, फिर बढ़कर मैक्सिमम वैल्यू हुई, मैक्सिमम वैल्यू के बाद डिक्रीज करने लगी, फाइनली 0 हो गई। देखो बेटा, वैसे भी देख सकते थे ए वर्सेस टी ग्राफ का जो एरिया है वो हमेशा और हमेशा चेंज इन वेलोसिटी को बताता है। आप हमेशा हमारे दिमाग में या आपके दिमाग में सेट कर लें कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पर एरिया ऊपर वाला देखूं तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है और नीचे वाला एरिया नेगेटिव है। टोटल एरिया अपने पास 0 है, टोटल एरिया अगर 0 है तो चेंज इन वेलोसिटी भी 0 आएगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगी। और कितनी होगी, 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगी, बिल्कुल। या इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी। फाइनली पार्टिकल रुक जाएगा। लेकिन क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, नहीं। इस केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुआ। आप इस बात को थोड़ा सा समझें। यहां पर जो बात की गई थी वो बात की गई थी किसके लिए, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए। अगर इनिशियली पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है तो ऐसे केस में पार्टिकल उधर ही जाने लगेगा जिधर एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन है मतलब इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो पहले वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू तक गई। कितनी होगी वो वेलोसिटी मैक्सिमम, सोल्व कर लेते हैं। तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। यहां से यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा तो v बराबर वैल्यू आ जाएगी बेटा u यानी 0 -10 इंटू टी यानी 2। सोल्व करा तो वैल्यू आ गई -20। मतलब -20 उसके द्वारा अचीव मैक्सिमम स्पीड होगी। उसके बाद इसकी स्पीड डिक्रीज करने लगेगी और फाइनली इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहां आकर, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। अब ये जो एरिया है ये ग्राफ हमने किस किस के लिए बना दिया, अब हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना दिया है। जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ कर दिया है तो ऐसे केस में इसका एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। और एरिया क्या बनेगा बेटा, एरिया बनेगा 1/2 इंटू बेस। बेस कितना है, 4 इंटू हाइट कितनी, 20। सोल्व करेंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 40 मीटर। दूसरे तरीके से भी आप इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे कैलकुलेट करते, देखो बेटा इस जर्नी में जब ये t इक्वल टू 0 से लेकर, मैं एक बार दोबारा से जो है वो छोटी छोटी बातों को क्लियर करूं तो देखो इधर, जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है t इक्वल टू 0 से, इनिशियली इस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन लगता है कितने टाइम तक, 2 सेकंड तक। तो 2 सेकंड में इसके द्वारा ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट 0 प्लस क्या बनेगा, हाफ।
इंटू ए दैट इज 10 इंटू टी स्क्वायर इन टू का स्क्वायर 4 सोल्व कर देंगे तो वैल्यू आएगी 20। मतलब इनिशियल 2 सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस चल चुका है। हम लोग बोलते हैं अगर सारी कंडीशन सेम होती है, मतलब जितना एक्सेलेरेशन था उतना ही रिटार्डेशन होगा, तो ऐसे केस में पार्टिकल उतना ही टाइम इंटरवल के बाद रुक जाएगा और उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितनी उसने वेलोसिटी को अचीव करने के लिए की है। मतलब 20 मीटर की डिस्टेंस फर्दर चलेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 40 एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 20। आपका तनु बेटा एक आंसर तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपने 40 लिखा बिल्कुल सही है, लेकिन एक आंसर में आपने गलती कर दी। राशि आपको समझ आया क्या किया है हमने? ऐसा बेटा हमने कल भी एक सवाल देखा था, एक बार के लिए इस क्वेश्चन को दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है, आप एक बार इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को पहले सोल्व कर दीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको सोल्व करना है, तो पहले आप 40 सोल्व कर दीजिए। हाँ बेटा। तो मेरा तो ग्राफ ही गलत बना है, जो एक्सेलरेशन अभी से वापस। अभी आपको समझ आया क्या करा है? हाँ, अब तो मैंने समझ ली। अभी आपने जो गलती करी है वो समझ आ गई ना? अब यस अगली बार ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को जैसा दिया गया है वैसा का वैसा पढ़ेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फटाफट फटाफट अगला क्वेश्चन सोल्व करो जी। फटाफट फटाफट अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से आप सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 14। एक बार बेटा जो है वो बहुत मन से कोशिश करनी है, मैं कह रहा हूं आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 10 100 सेकंड, ओहो, रन एट ए कांस्टेंट स्पीड फॉर 5 मिनट एंड कम to a stop with uniform retardation in next 150 second. During this motion, it cover a distance of 4.25 kilometer. Then find the constant speed. Okay. बहुत सारा दिमाग जो है वो आपको यूज करके सोल्व करने की कोशिश करनी। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 सोल्व करें जी। थोड़ा सा एक बार रीड करें और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। सभी लोग सोल्व करेंगे जी, फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करें बेटा। कल भी हमने ऐसा सवाल सोल्व करा था, एलएन के मॉड्यूल में भी आपके ऐसा सवाल आपको दे रखा है। हर कोई टीचर जब पढ़ाता है काइनेमेटिक्स तो ऐसा सवाल जरूर करवाता है। आपको दोबारा से एक ऐसा ही सवाल जो है वो यहाँ पर पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी आप एक बार ट्राई करें। मैं कह रहा हूं आप हर तरीके के सवाल सोल्व कर पाएंगे। बस आप जो है वो यहाँ जितने भी सवाल हम कर रहे हैं उनको बहुत ही फोकस के साथ समझें, उनको जो है वो बहुत क्लियरली समझें। कोई भी कंफ्यूजन रहे तो मुझसे डिस्कस करें। मनसिका बेटा आप भी जो है वो फटाफट से जो है वो आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कांस्टेंट स्पीड। व्हाट इज द कांस्टेंट स्पीड?
आ गया क्या आंसर? फाइंड द कांस्टेंट स्पीड, आपने बोला 1.09 किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। यह आंसर किस चीज में दिया है, क्या है इसकी यूनिट? बेटा स्पीड पूछी आपसे, फाइंड इट्स कांस्टेंट स्पीड। एक बार के लिए बेटा इधर ध्यान देंगे सभी लोग। एक बार बेटा स्क्रीन पर देखना, क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ। एक बार इधर देखेंगे और समझेंगे। देखो बेटा सभी लोग एक बार इधर ध्यान देना, क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला कि ये ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सलरेट 400 सेकेंड। एक ट्रेन है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, 100 सेकेंड के लिए एक्सलरेटिंग मोशन परफॉर्म करती है। मतलब एक ट्रेन थी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 था, स्टार्ट हुई, एक्सलरेटिंग मोशन करा, एक्सलरेट हुई कितने टाइम के लिए एक्सलरेट हुई? 100 सेकेंड के लिए एक्सलरेट हुई। 100 सेकेंड के एक्सलरेट होने के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करने लगी, और उसके बाद जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करने के बाद रिटार्डिंग मोशन परफॉर्म करा और फाइनली रेस्ट में आ गई। कितने टाइम बाद रेस्ट में आई? हमें क्वेश्चन में बोला कि जो रिटार्डेशन है वो कितने टाइम के लिए करा, रिटार्डेशन जो है वो 150 सेकेंड के लिए रहा, और जो एक्सेलरेशन है वो 100 सेकेंड के लिए, और कांस्टेंट स्पीड से कितना चली? 5 मिनट। 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड, ये यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से चली। अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन अल्फा है तो रिटार्डेशन को बीटा मान लेता हूं। हमने कल एक रिजल्ट पढ़ा था कि अल्फा टी1 बराबर होगा बीटा टी2। कब? जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो। मतलब इनिशियली ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई, ब्रेक अप्लाई करने के बाद फाइनली भी रेस्ट में आ गई, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं अल्फा टी1 बराबर बीटा इंटू टी2। अल्फा अल्फा कितना है पता नहीं, टी1 कितना है 100 बराबर बीटा टी2 कितना है 150। सोल्व कर देंगे बेटा, 0 से 0 कैंसिल आउट, और 5 से एलिमिनेट करा 2 आया, यहाँ कितना आया 3 आया। मतलब मैं अल्फा को रिप्लेस करके लिख सकता हूँ 3 बीटा डिवाइड बाई 2, या आप बीटा को भी रिप्लेस करके लिख सकते हैं 2 अल्फा डिवाइड बाई 3। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी लिखना चाहें। आपको ये भी बोला गया है कि यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल जो डिस्टेंस है बेटा, वो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा? 4.25 किलोमीटर, यानी 4250 मीटर। मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा और कुछ भी नहीं करा। जैसे ही आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी 4250 मीटर। अब देखो बेटा, इनिशियल एक्सेलरेशन अल्फा है, 100 सेकेंड के लिए चला, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी आएगी? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v बराबर हम लोग लिखते हैं, कितना आता है? v बराबर आता है u यानी 0 प्लस a इंटू टी, यानी a कितना? अल्फा इंटू टी कितना? 100। सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 100 अल्फा, मतलब v जो है वो 100 अल्फा है, और बीटा की वैल्यू भी अल्फा के टर्म्स में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम टोटल डिस्टेंस लिखेंगे। पहला ये वाला जो इंटरवल है इसमें ट्रेवल डिस्टेंस लिख देंगे। इसमें ट्रेवल डिस्टेंस लिखने के लिए ये एरिया लिखना पड़ेगा। ये एरिया लिखने के लिए हम ये वाली वैल्यू देखेंगे। ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा? 100 अल्फा। और ऐसे केस में ये अपने पास इधर वेलोसिटी आ गया है और इधर टाइम आ गया है। इसका एरिया लिखूंगा तो पहले ट्राइंगल का एरिया आएगा 1/2 इंटू टाइम 100 इंटू वेलोसिटी आ गई 100 अल्फा। फिर आएगा प्लस कितना? यहां पर वेलोसिटी आएगी v इंटू 300, और फिर प्लस कितना आएगा? यहां पर वेलोसिटी आएगी v इंटू 150 डिवाइड बाई 2,
बराबर कितना आ जाएगा बेटा, बराबर आपको दे रखा था 4250। अब आपको बेटा डायरेक्ट ही जो है वो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप वी की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर लिख देंगे v इंटू 100/2, सोल्व कर देंगे बेटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 50v प्लस 300v प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये 75, 50 प्लस 75 125, तो 425, तो v इंटू 425 बराबर आ जाएगा 4250। तो v की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारे पास जो कांस्टेंट स्पीड होगी उसकी वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी। कैसे सोल्व करा, एक बार के लिए बेटा जो है वो थोड़ा सा दोबारा देखना, इतनी सारी कैलकुलेशन जो है वो करने की भी जरूरत नहीं थी, इसमें बहुत आसान सवाल था। देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर बोला कि पहले ट्रेन जो है वो एक्सेलरेटिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और ट्रेन जब रेस्ट से स्टार्ट हुई है और एक्सेलरेटिंग मोशन परफॉर्म कर रही है तो हम लोग एक बार के लिए इसका वीटी ग्राफ बना लेते हैं। हम जो है वो जब इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं तो हमने सबसे पहले यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ कर ली। इनिशियली ट्रेन रेस्ट में है, एक्सेलरेटिंग मोशन करा, उसके बाद ट्रेन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगी, और उसके बाद ट्रेन ने जो है वो रिटार्डिंग मोशन परफॉर्म करा और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ जो टाइम है वो 100 सेकेंड है। फिर यहाँ जो ट्रेन है वो कितने टाइम के लिए चली है, 300 सेकेंड के लिए। यहाँ कितने टाइम के लिए चली है, 150 सेकेंड के लिए। ये जो स्पीड उसने अचीव करी है वो मैक्सिमम स्पीड है। जस्ट इमेजिन ये v है। अब इसके लिए ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, टोटल एरिया जो है वो डिस्टेंस के इक्वल है। कैसे लिखूंगा बेटा, ये बनेगा 1/2 इंटू वी इंटू 100, यानी पहले ट्राइंगल का एरिया, प्लस फिर रेक्टेंगल का एरिया यानी 300 इंटू वी, प्लस फिर क्या लिखूंगा 1/2 इंटू 150 इंटू वी, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 4250 मीटर है। आप इसे डायरेक्ट यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ अल्फा और बीटा एक्सेलेरेशन एज्यूम करने की भी आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन नहीं पूछा गया, कांस्टेंट वेलोसिटी पूछी गई है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो हम सीधा यहाँ से कैलकुलेट करके बता सकते थे। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। 1.1 किलोमीटर पर सेकंड नहीं आएगा बेटा, आपने थोड़ी सी गलती करी है। एक बार के लिए ये जो मैंने करा है इसको देखें और समझें, बहुत इजी सा कैलकुलेशन हो जाता है अगर हम इसको डायरेक्ट सोल्व करने जाते हैं तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है वो इस नॉलेज टेस्ट का, आप एक बार के लिए उसे सोल्व करेंगे, फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। 15 क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बार उसे सोल्व करेंगे जी। नहीं दिख रही, क्या बेटा? स्क्रीन दिख ही नहीं रही, ब्लैक हो गई। बेटा वो आपका इंटरनेट जो है वो थोड़ा सा कंज्यूम हो गया होगा। A balloon is dropped from a height of 100 meter from a balloon which rise from the ground. Find the velocity of balloon at that moment if the stone reached the ground in 5 seconds after it was dropped. अगला क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए फटाफट। अभी दिख रही है क्या तनु आपको स्क्रीन? वंशिका ने आंसर दिया है, बाकी लोग भी आंसर देंगे। वंशिका आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आ गया था ना? बोलो बेटा, कुछ तो रिप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 14 समझ आ गया था? बिल्कुल। आप जो है वो बेटा उसको अगर रिटार्डेशन और एक्सेलेरेशन पहुंचता है तो हम अलग तरीके से उसे सोल्व करते, नहीं तो आप उसको सीधा सीधा सोल्व कर सकते हो। हाँ राशि, आपको भी क्वेश्चन नंबर 14 समझ आ गया था, तो 15 सोल्व करें। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि स्टोन इज ड्रॉप, देखो बेटा मैं एक बार सोल्व करके दिखाता हूं। कहता है कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम
ए हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम ए बैलून, हमारे पास जो है वो इस तरीके से कोई एक बैलून है और उस बैलून में से हमने एक स्टोन को ड्रॉप करा। जब ड्रॉप करेंगे तो उतनी ही वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा जितनी वेलोसिटी बैलून की होगी, और इस इंस्टेंट पर जो बैलून है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 100 मीटर की हाइट पर है, ऐसा हमें क्वेश्चन में मेंशन करके दिया गया है। फिर बोलता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बैलून एट दैट मोमेंट इफ द स्टोन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। तो देखो बेटा, यहां से पहले ये जो है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। ये जब ग्राउंड पर पहुंचा तो इसको टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा, यहाँ पर टाइम लगा 5 सेकेंड। अच्छा जी, जब ये ग्राउंड पर यहां से यहां पहुंचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -100 हुआ। क्यों? क्योंकि अपवार्ड डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो S यानी -100 बराबर U यानी V इंटू टाइम T यानी 5, फिर आएगा माइनस एक्सेलरेशन जो है वो भी किधर लग रहा है, नीचे की ओर, तो क्या आएगा -G या हाफ इंटू जी की वैल्यू 10, तो इसको पुट करा 10, और साथ में कौन आ जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू भी पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो बेटा, हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग बोलते हैं एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं एस की बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ ग्राउंड पर पहुंचने से -100, इनिशियल वेलोसिटी थी v और टाइम कितना लगा 5, फिर आया माइनस, यहां पर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 इंटू टी यानी 25, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, देखो बेटा, यहां से जो है वो अपन को सोल्व करा तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 इंटू 25 कितना हो गया, 125। उधर आएगा तो कितना बनेगा, प्लस का 125, माइनस कितना 100, बराबर कितना v इंटू 5। जब सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब डेफिनेटली जब इस स्टोन को इस बैलून से रिलीज करा गया होगा तो उस इंस्टेंट पर इसकी जो स्पीड होगी वो 5 मीटर पर सेकेंड होगी। बिल्कुल आपका जो आंसर है वो ठीक है। वंशिका, आपका आंसर भी ठीक है। और राशि, आपको समझ आया क्या क्या कर रहे थे हम लोग इस क्वेश्चन में? यहाँ पर बहुत ही इजी से अप्रोच हमने यूज करी है। यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके लिखा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपका तनुरा इंटरनेट खत्म हो गया क्या? नहीं सर, इंटरनेट तो है मेरे यहाँ। डायरेक्शन में बहुत सारे एरर्स हो रहे हैं। किसमें? डायरेक्शंस में तो डायरेक्शन बेटा सही लिया करें, मोशन की जो डायरेक्शन है मैं वो भाई। यही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये बलून से गिरा है तो ये नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन में उसी साइड में, वेलोसिटी उसी साइड में, जबकि वेलोसिटी तो इसमें ऊपर जा रही है। भाई मूविंग अगर बैलून से ड्रॉप हुआ है तो वेलोसिटी आप नीचे ऊपर किधर भी ले सकते थे, वेलोसिटी के साइन से तो यहाँ पर कैलकुलेशन में फर्क ही नहीं आएगा। आप बस ये तय करेंगे सबसे पहले कि आप जो डिस्प्लेसमेंट और जो रिटार्ड, भाई ये ग्राउंड पर आ रहा है, नीचे आ रहा है, और जी है यस वो भी सर। नीचे लग रहा है। अगर मैं एस को यस सर। नेगेटिव एस को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं तो जी भी पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। अरे भाई, एक तरफ के जो भी वेक्टर है वो चाहे नीचे वाले हों चाहे वो ऊपर वाले हों, तो एक तरफ वालों को पॉजिटिव। अब आप ऐसा तो नहीं कर रहे डिस्प्लेसमेंट जो है उसको पॉजिटिव ले लिया और एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लिया। अरे भाई, दोनों एक ही ऐसा ही डायरेक्शन किया में था है, सर। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में की तो सारी की सारी क्वांटिटी को सिमिलर साइन लेना पड़ेगा ना। बेटा आपकी चॉइस है, आप किसको पॉजिटिव लेते हो किसको नेगेटिव लेते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बस जो एक तरफ है, मतलब जो जितने भी अपवार्ड है उनको अगर हम पॉजिटिव माने तो डाउनवर्ड सारे के सारे नेगेटिव बन जाएंगे, डाउनवर्ड को अगर नेगेटिव मानेंगे तो अपवार्ड सारे के सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, या डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे तो अपवार्ड सारे नेगेटिव बन जाएंगे। अब डाउनवर्ड ही डिस्प्लेसमेंट है और डाउनवर्ड ही एक्सेलरेशन है, तो आप अगर दोनों के साथ भेदभाव करते हैं तो ये तो आपकी गलती है ना। सर पर हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ, गलत हो जाता है मेरा, कोई हर नहीं बार बेटा, आप कंफ्यूज हो ऐसा, जाती हूँ मैं। कोई नहीं, आप ऐसा ही करते रहें, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है कि मैं ऐसा ही करती हूँ, ओहो मुझे तो इसमें एटीट्यूड भी है, मुझे तो इसमें अच्छा भी लगता है कि मैं तो ऐसा ही करती हूँ। कोई नहीं बेटा, आप जैसा करते हैं वैसा ही करें। आपको बात जो है वो समझ में आ गई है, जो हमने बताया वो आपको समझ आ गया है। अब आप क्या करते हैं वो तो आपकी चॉइस है, हर बार हर एक स्टूडेंट की चॉइस होती है कि उसे क्या करना है। आपकी चॉइस है आप कैसा करते हैं, जब तक आप वैसा करते रहेंगे आपका आंसर गलत आता रहेगा। बाकी जो है वो नॉलेज टेस्ट 1 बेटा जो है उसमें 15 क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन आप लिखकर मुझे सबमिट कर दें। और वंशिका, आप बेटा जो है वो वर्क पावर एनर्जी का जो
एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट है, उसका सॉल्यूशन भी आप सबमिट करें। राशि बेटा आप भी जो है वो कल वाली क्लास भी अटेंड कर लेना, और ये जो है इसके सॉल्यूशन भी आप सबमिट कर देना। सेमीकंडक्टर की क्लास हम आज नहीं रखेंगे, कल रखेंगे 3 से 5। पहले सेमीकंडक्टर की क्लास रखेंगे क्योंकि आज काफी लेट हो जाएगा, तो अभी हम सेमीकंडक्टर की क्लास नहीं रखेंगे। सेमीकंडक्टर की क्लास रखेंगे हम 3 से 5 कल वाले सेशन में, या 3:30 से 5 पहले जो है वो सेमीकंडक्टर की क्लास रखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो काइनेमेटिक्स को आगे पढ़ेंगे। बेटा ये जो नॉलेज टेस्ट फर्स्ट है ये ध्यान से क्लियर कर लें, इसकी पहले की चीजें सारी क्लियर कर लें। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एलन के जो मॉड्यूल है उसमें जो दे रखे हैं वो भी आप एक बार ट्राई जरूर कर लें। मैं आपसे ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसमें से 15-20 सेकंड निकाल कर इन क्वेश्चंस पर भी स्पेंड करें, या इन थ्योरी पर भी स्पेंड करें। नो डाउट आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए बेटा इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।